Hi guys. So we are exactly 25 days away from CAT 23 now and November month आ चुका है. Today is 1st November. Okay. So excitement, nervousness ये सब चीज़ें तो होंगी obviously. Okay. बट देखो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, इसका प्रिपेयर किया इतना, ठीक है. देर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड. ओके, सो मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ, मैं बूस्टर क्लास में डेली लाइव क्लास ले रहा हूँ क्वांट एलआरडीए की एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. सो व्हेन आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड ऑफ मॉक स्कोर्स. ओके, तो आई जस्ट ट्राई टू क्लियर आउट कि बेसिकली क्या इश्यूज होता है और क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है अगर आपके मॉक में क्या स्कोर आ रहे हैं. तो देखो, आई कीप ऑन टेलिंग हमेशा कि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर्स के विच दे हैव गॉट अराउंड दे हैव गॉट अराउंड 50 परसेंटाइल, मे बी 60 परसेंटाइल. ओके, एंड इन दे वर गेटिंग इन मॉक्स रेगुलरली. इनका नॉर्मल स्कोर था 50, 60, 70 के बीच में स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा था, ठीक है. एंड सडनली इन CAT 22 somebody got 98 percentile, somebody got 97 percentile, somebody got 99.1 also in this. Okay, कुछ लोगों ने इसमें से इस रेंज के कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया. somebody got like ऐसा ही मॉक में स्कोर आ रहा था. somebody got in CAT he got 76 percentile, ठीक है. उसके बाद CAT अच्छा नहीं हुआ, then in ZAT he got 98.2 percentile. okay, एंड जैट में जाने के बाद अभी वो एक्सेलराइट दिल्ली में है, ठीक है. एंड एक्सेलराइट दिल्ली में है एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि उसका समर प्लेसमेंट लगा है 1.9 lakhs पर मंथ का. दैट समर प्लेसमेंट, राइट, समझ रहे हो ना. तो एक ऐसा बंदा जिसका मॉक में स्कोर 50, 60, 70 परसेंटाइल आ रहा था, लगातार सोचो कि 3 से 4 महीने लगातार उसने गिव अप कर दिया होगा, बट गिव अप नहीं किया. करना चाहिए था कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहे, कभी गिव अप नहीं किया. कैट में स्कोर आया फिर भी गिव अप नहीं है, कैट में भी स्कोर नहीं है. इन जैट ही गॉट 98.2, वर्क वेरी हार्ड फॉर जैट एंड देन ही गॉट दैट 1.9 लाख का पैक उसका समर प्लेसमेंट है. समझ रहे हो. मतलब इस इज नॉर्मली IIMs के टॉप 5 के लोगों को लगता है एंड इसी लीग में हमारा एक्सेलर दिल्ली भी है, राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर एंड ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट आउट हियर कि देखो ऑब्वियसली मॉक में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, राइट. बट बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इसके. मॉक में तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमको 50 आ रहा है, 60 आ रहा है. हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरे को कैट पे जाके 98 आ जाएगा या 99 आ जाएगा. हाउ कैन आई एक्सपेक्ट इट, राइट. ठीक है, देखो द लॉजिक बिहाइंड ऐसा क्यों होता है. देखो समबडी ना सडनली क्या होता है, देखो मान लो ना कैट इज एट दिस लेवल राइट नाउ, ठीक है. लेट्स पुट अ लेवल 100 टू दी कैट, ठीक है. नॉर्मली मॉक्स क्या होता है, मॉक इज एट लेवल 130, ठीक है. अराउंड 20 to 30% अबव कैट लेवल. गलत नहीं, बिल्कुल होना चाहिए. अगर आप देखोगे मॉक का मतलब ही यही होता है टू प्रिपेयर यू फॉर एवरी केसेस, फॉर वर्स्ट केसेस, राइट. देखो जैसे आर्मी में क्या होता है, इंडियन आर्मी में मॉक ड्रिल होता है, राइट. तो क्या करते हैं वो लोग, सो टफ सिचुएशंस दे क्रिएट, गो इन जंगल, जंप इन लेक, जंप इन रिवर. ऐसा नॉर्मल थोड़ी हर्ड इन वॉर में होते रहता है, ठीक है. बट व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू प्रिपेयर यू फॉर द बेस्ट और एंड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, राइट. दोनों केस के लिए. तो वही मॉक का काम है. तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे होते हैं, वी आर वर्किंग हार्ड अलॉट, बहुत हार्डवर्क हम कर रहे हैं, ठीक है. बट हमारा हार्डवर्क करते करते ना बहुत पुश करते हैं हम अपने आप को, ओके. बट हमारा लेवल उतना नहीं पहुंच पाता. सो दिस इज मी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो अगर ये मैं हूं तो मैं अपना यहाँ पे काफी हार्डवर्क कर रहा हूं, ठीक है. एंड ये हार्डवर्क करते करते आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ अप, ओके. मॉक में क्या हो रहा है कि हर मॉक में देयर आर गाइज सिटिंग देयर हु वांट टू मेक समथिंग, सम न्यू क्वेश्चन, want to make you through some new concept or some tough concept, ठीक है. कैट ऐसा नहीं करता. कैट इज एग्जाम, राइट. कैट में क्या होगा कि आपको एक मिक्स, कैट ये मॉक का बात है. कैट में क्या होता है कि आपको मिक्स क्वेश्चन आते हैं. सम क्वेश्चंस इजी एंड मॉडरेट, ओके. सम क्वेश्चंस डिफिकल्ट, सम क्वेश्चन ट्रिकी, ऐसा आपका पूरा मिक्सचर रहता है. तो होता क्या ना कि सम लाइक इफ आई एम पुशिंग राइट नाउ और मैं अपना लेवल ना मान लो 130 तक नहीं ले जा पाऊं. मेरा मॉक का लेवल क्या है, माई मॉक इज एट 130, ठीक है. बट मैं मॉक तक नहीं पहुंच पाता, बहुत ट्राई करता हूं. बट स्टिल मैं क्या ना, स्टिल आई ट्राई अलॉट, ओके. आई एम अ नॉर्मल पर्सन हु इज नॉट स्कोरिंग वेल इन मॉक. आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ. तो मैंने स्टार्ट किया और मैं आई समवेयर एंड अराउंड 105 and 110 के आसपास, ठीक है.
तो मेरा माइंड उतना नहीं पहुंचा कि भैया मॉक में जाके 99 स्कोर कर दे। मॉक में 99 का मतलब है कि माई लेवल शुड गो अबव 130, बट मेरा माइंड उतना नहीं पहुंचा। बट आई वर्कड रियली हार्ड, डिडंट गिव अप, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आई डिड, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो मेरा जो लेवल है वो 105 110 तक आ गया, राइट। स्टिल मॉक तक नहीं पहुंचा, बट क्या हो गया, कैट के ऊपर चला गया, है ना। सो नाउ वंस आई सी कैट, अब जब मैं इसके इतना न्यू क्वेश्चंस के बाद, इतने लास्ट के 30 डेज में इतने हाई प्रैक्टिस करने के बाद, इतने मॉक्स देने के बाद, इतना फेल होने के बाद, अपने आप को पुश करके व्हेन आई गो टू गिव कैट, एंड इन कैट आई सी दैट यार कैट आई एम एट लेवल 110 राइट नाउ, एंड कैट तो 100 लेवल पे है, ठीक है। तो आई सडनली लाइक गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, है ना। मेरे को क्या होता है कि भाई पूरा अब फोड़ देंगे एकदम कैट में। फोड़ने मतलब कि अगर वहां पे आपको 10 to 12 मिल जाएंगे क्वांट के फैमिलियर क्वेश्चंस, आपने इतनी पढ़ाई की है क्लास में, मॉक्स में, तो 10-12 फैमिलियर क्वेश्चन विल फेच यू 99+ इन कैट, ठीक है। नॉर्मली कैट आप देखोगे, कैट के लास्ट ईयर के पेपर्स, ठीक है, तो 1 LRDI सेट नॉर्मली सबको सॉल्व कर लेता है बहुत पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। आपने इतना एक्स्ट्रा पुश किया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लासेस किए तो आपने वहां पे 400-500 LRDI सेट किए होंगे, आपने मॉक में 200-300 सेट्स किए होंगे, तो टोटल आपने ऑलमोस्ट 800-700 LRDI सेट्स किए होंगे, ठीक है, या मे बी मान लो 600 किए होंगे। अब इसमें से क्या होगा, एक तो नॉर्मली कर लोगे, देखोगे अगर आप कैट का लास्ट के पेपर तो एक तो हो ही जाएगा। इसमें से अगर तुमको कोई एक फैमिलियर सेट मिल गया तो 1 + 1 2 बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। एंड यू नो दैट 2 LRDI सेट मीन्स 99+, यू नो दैट, राइट। VRC में क्या होता है, दिस इज क्वांट, दिस इज LRDI। नाउ व्हाट हैपेंस इन VRC, VRC में क्या होता है ना, इन VRC अब आपने बहुत मॉक्स दिए हैं, बहुत सेक्शंस दिए हैं, बहुत गलतियां की हैं, राइट। तो मे बी क्या होता है कि आप अगर वहां पे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके 10 रॉन्ग हो जाते हैं, ओके, और आपके 5 करेक्ट होते हैं, सो यू फील रियली बैड। बट इतना बार एनालाइज करते 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 में जो मेरा माइंड है, इट स्टार्ट थिंकिंग इन समहाउ इन राइट डायरेक्शन, ओके। एंड VRC में क्या होता है, इफ आई कैन रिड्यूस दिस गैप, इवन आई कैन रिड्यूस दिस गैप टू लेट्स से अगर 10 रॉन्ग 5 क्वेश्चन है, अगर मैं 15 अटेम्प्ट पे अगर मैं 10 करेक्ट और 5 रॉन्ग तक ले जाऊं, ठीक है, तो स्टिल आई एम इन दैट रेस ऑफ 95+, अराउंड 95 के आसपास, ठीक है, ये होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर ये सब चीजें तभी पॉसिबल है, जब मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मॉक्स में 50 आया, 60 आया, 70 आया, स्टिल दे गेट दिस मच इन कैट, ओके, या कैट में नहीं है तो जैट में आ गया, एक्सेलेंट पहुंच गए, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ओके। तो ये सब चीजें कब होती है, व्हेन यू डोंट गिव अप एट द लास्ट। ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप लास्ट तक गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर गाइस कि क्या होता है ना, इट्स नॉट लाइक कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा तो एंड ऑफ द वर्ल्ड है। आई टेल यू वन मोर मीनिंग ऑफ दिस स्कोर, ठीक है, ये मेरा पहला मीनिंग है मॉक के स्कोर का, ठीक है। तो मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है डजंट मीन दैट यू शुड इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट ऑल्सो डजंट मीन दैट कि आपको मॉक नहीं देना चाहिए, आपको बिल्कुल मॉक देना चाहिए, आपको अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, राइट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस सम रियली हाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहो, LRDI सेट, क्वांट के नए क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चंस रिवाइज करते रहो, ओल्ड कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, ठीक है। एंड देन यू नेवर नो, ओके, यू आर गुड एट द प्रोसेस, यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, ठीक है। मे बी यू आर अ राहुल द्रविड, नॉट यू आर नॉट लाइक अ वेरी टैलेंटेड गाई, ओके, बट स्टिल यू कैन बी इन द टॉप, ओके। सेकेंड चीज यहां पे क्या होता है, तो ये मॉक का आपका फर्स्ट चीज का मीनिंग है, राइट, ओके। सेकेंड क्या होता है, एंड आई फोकस मोर ऑन दिस क्वालिटी क्वेश्चन पार्ट अगेन, कि कीप ऑन सॉल्विंग क्वालिटी क्वेश्चंस इन द लास्ट 25 डेज, बहुत जरूरी है। अपने ब्रेन को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है। मतलब अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर आपने कभी अगर आपके किसी फ्रेंड ने या किसी ने जेई का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है, या आपके किसी ब्रदर ने, सिस्टर ने, एनी बडी, राइट, इन योर नोन, आप पूछना कि जेई में जैसे क्या होता है ना, कि जैसे जेई भी क्या है, इट्स अ प्रॉब्लम एग्जाम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कैट, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है ना। तो ऐसे एग्जाम में भले जेई का लेवल आप बोलोगे सर कैट से बहुत ज्यादा, बट दैट इज अ डिफरेंस प्रॉब्लम, बिकॉज उसका सिलेबस ही डिफरेंट है, राइट।
बट होता क्या है ना कि आप देखोगे कि दोज हु आर प्रिपेयर्ड, फॉर एग्जांपल जेई में क्या होता है, जेई में फिटजी का एक जीएमपी आता है, दैट्स कॉल्ड ग्रैंड मास्टर पैकेज। ओके, या आपके असाइनमेंट्स आते हैं लास्ट के, बहुत सारे बूस्टर वगैरह आते हैं जेई में। अब देखोगे इनका लेवल ना, जेई खुद ही एक टफ एग्जाम है, बट जो इनका लेवल है वे अबव जेई रहता है। अगर आप पूछना कि कोई किसी ने क्लियर किया होगा तो। और ये सारी चीजें पता है कब करते हैं लोग? लास्ट के 45 डेज में करते हैं। सो इन लास्ट के 45 डेज में दे प्रैक्टिस व्हाट दे हैड स्टडीड एंड दे रियली प्रैक्टिस सम वेरी हाई क्वालिटी। तो ये हाई क्वालिटी प्रैक्टिस मैं इसलिए नहीं बोलता कि ये सिर्फ कैट है, ये ना किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले एग्जाम में जहां पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जहां पे नए नए न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, मैथ्स आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन में जहां पे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, एलआरडीआई क्वांट इज नॉट वेरी इजी एग्जाम, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट मोमेंट में क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेक श्योर दैट यू गाइज आर डूइंग दिस, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। ओके, अब देखो सेकंड मीनिंग मॉक को बताता हूं। दैट्स द फर्स्ट मीनिंग। एक मॉक के स्कोर का एक सेकंड मीनिंग भी होता है। द सेकंड मीनिंग ऑफ द मॉक इज लाइक, फॉर एग्जाम्पल समझो इस बात को आप, ठीक है? कि देखो मॉक ना कितने लोग देते हैं। इफ यू सी दीज टॉप 3-4 मॉक्स तो आप देखोगे ना, हार्डली 10K to 15K लोग हर मॉक में बैठते हैं। 10K to 15K हार्डली, राइट? दैट मीन्स आप देखोगे तो आप बोलोगे सर हार्डली 40K to 50K आपके सीरियस एग्जाम टेकर्स हैं, ठीक है? तो 40K to 50K, हार्डली 50K भी नहीं, क्योंकि हम मल्टीपल उसे रिपीट कर रहे होते हैं। तो अराउंड 40K तुम्हारे क्या है, 40,000 पीपल आर देयर जो कि सीरियस एग्जाम टेकर्स हैं, जो कि ये पेन ले रहे हैं कि मुझे मॉक देना है, ठीक है? तो ये पेन भी मॉक, क्योंकि ऑब्वियसली मॉक दोगे तो किसी को 100 आएगा, किसी को 90, किसी को 80, 70 सबको आएगा ना, 70 भी आएगा, 60 भी आएगा, ठीक है? बट ये 40,000 लोग हैं जो ये एक पेन ले रहे हैं कि नहीं यार मुझे ना मॉक देना है। दैट मीन्स दे आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर कैट। ओके, तो इन 40,000 में आपस में फाइट है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि सर, आप बोलोगे सर मेरा परसेंटाइल अराउंड 50 आता है, 60-70 आता है। तो अगर आपका 40,000 लोगों में अगर आपका 50 परसेंटाइल या 60 परसेंटाइल आता है, तो जो आपका रैंक है ऑलमोस्ट 20K to 25K के आसपास आपका रैंक होगा, है ना? तो अगर आप ये सिर्फ 20K और सीरियस एग्जाम टेकर्स में अगर आप अपना 20K और 25K रैंक मेंटेन कर लेते हो, ठीक है? तो आप सोचो कि वहां पे 3 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं, 3 लाख प्लस लोग। तो 3 लाख में 20,000 रैंक कितना होता है, राइट? इट्स अराउंड 90, मतलब आपका 93 के आसपास आएगा, ठीक है? अराउंड 93%, देख रहे हो? तो मॉक में अगर सीरियस एग्जाम टेकर्स ले रहे हैं, उसमें अगर 50 to 60 आप परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो, एंड इफ यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, मेंटेन दैट हार्ड वर्क, देन श्योरली यू आर गोइंग टू स्कोर अराउंड 93 इन कैट, ठीक है? ये क्योंकि बाकी लोग ना कैट के दिन क्या हो जाए कि बाकी लोग बस आपका मतलब देयर जस्ट 1 लाख पीपल, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं किया बेसिकली, तो ठीक है? तो कैट में बाकी लोग क्या होता है, आपका परसेंटाइल बढ़ाने के लिए बैठते हैं, ओके? कि आपका वो लोग आएंगे तो आपका परसेंटाइल इंक्रीज होगा। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप किसी का परसेंटाइल बढ़ा रहे हो कि आप बढ़वा रहे हो, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, तो इसलिए ये सारी चीजें, अगेन मैं बोलूंगा ये सारी चीजें कब, तो आप बोलोगे सर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब हम एंड तक क्या नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें एंड तक गिव अप नहीं करना है। और एंड तक गिव अप करने का मतलब बेसिकली क्या है, व्हाट डू मीन बाय एंड? एंड मीन्स फाइट चलेगा टिल ज़ैट तक, ठीक है? कैट देंगे, कुछ लूप्स एंड होल्स होगा, ठीक है? जस्ट मेक, देखो होता क्या है ना, जस्ट मेक श्योर दैट कि यू आर देयर टिल द एंड। अरे क्रिकेट मैच को कोई आउट होकर थोड़ी जिता पाया यार। मान लो कितना भी टफ मैच चल रहा है, कितना टफ मैच जिताया धोनी ने, राइट? लास्ट तक रहा तब भी जिता पाया यार, ठीक है? आउट होकर जो बैठ गया उस पॉइंट में, उसको क्या पता बैठ के कि क्या फाइटिंग का क्या मजा होता है और क्या रिजल्ट होता है उसका। तो आप बैठ के गिव होकर बैठ जाओगे। जिसने लास्ट तक फाइट किया, ज़ैट तक फाइट किया, वो दिखेगा ना यार, उसके चांसेस विनिंग के ज्यादा है ना कि आपकी विनिंग के ज्यादा, तो बैठ जाओगे, गिव अप कर दोगे। तो गिव अप नहीं करना, ठीक है? मेक श्योर ना, बिकॉज होता क्या है कि आपके पास ये सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है? ऑल दिस एग्जाम्स में ना कुछ आपके लिए है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर हमने कैट के लिए बहुत पढ़ाई की, ठीक है? मे बी कैट में उतना अच्छा नहीं है, मे बी आपका कैट में 98 आ गया, बोलोगे सर बहुत अच्छा नहीं है, मेरे 98.5 चाहिए था। पीपल कैन से दिस, राइट? मेरा 98 आ गया, बोलोगे सर मेरे को क्वांट में 99.5 आ गया, मेरे को वीआरसी में किसी को, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक मान लो पर्सन ए है, और बोलोगे सर मेरे को वीआरसी में 99 आ गया, मेरे को एलआरडीआई में 90 आ गया।
ओके मे बी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सेम गोज फॉर समबडी कैन गेटिंग 92 इन कैट। अब लोग मेरे को क्वांट में मेरे को 98 आ गया, वीआरसी में 95 आ गया, बट मेरे को एलआरडीआई में मेरे को 80 आ गया फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो आप मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो इन लोगों का एलआरडीआई वीक है, ठीक है, उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, बहुत फाइट किया, एंड तक फाइट किया, फिर भी एलआरडीआई उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया। जैसे ही कैट खत्म हुआ, कैट के पास जैट आता है। अब जैट में एलआर नहीं आता, जैट में क्या आता है, कैट लेवल का क्वांट आता है, ठीक है, साथ में डीआई होता है, वीएआरसी होता है और डिसीजन मेकिंग होता है, राइट। तो अब क्या इन लोगों ने बहुत फाइट किया, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज किया, माइंड काफी ऊपर गया, मे बी कैट में स्ट्राइक नहीं किया, कैट में नहीं हो पाया, बट नाउ ज़ैट इज देयर फॉर ज़ैट, देयर लाइक इट्स लाइक गोल्ड नाउ फॉर ज़ैट। ओके, कि भाई अब ना ज़ैट में फोड़ देंगे, राइट, क्योंकि मेरा जो फेवरेट मेरा पेन पार्ट था, एलआर वाला पार्ट उतना है नहीं, बट मेरा माइंड डेवलप हो चुका है, तो हम मेरा सोचने का पावर बढ़ चुका है, तो हम डीएम में अच्छा करेंगे, डीएम मजा आने लगेगा मुझे, हम डीएम में अच्छा करेंगे, हम डीआई में अच्छा करेंगे, ठीक है, या हम एक सेक्शन में आराम से कट ऑफ क्लियर कर देंगे। इसलिए ऐसा होता है ना, सडनली लोग देखो कि बहुत लोग कैट में स्कोर नहीं है, बट जैट में देखो कि 99+ आ गया, तुम बोलोगे तुम्हारा कैट का स्कोर, बहुत लोगों को देखना था, हम तुम्हारे इंटरव्यूज में जैट वाले बोलोगे ना, जैट में 99 आ गया, कैट में कितना आया था 84, कैट में 86 या कैट में 92, तो कैट में उतना अच्छा नहीं किया, जैट में वो अच्छा कर लिया, राइट। तो ये सब सारी चीजें होती है। उसके अलावा बोलोगे सर स्नैप, ठीक है, स्नैप पे भी अब बोलोगे सर हम बेसिकली क्या है, स्नैप में क्यूए का, एलआर डीआई का और आपका जो वीआरसी का लेवल होता है, वो अगर मैं कैट का लेवल मैं बोलूँ कि अगर कैट में लेवल 100 होता है, तो क्यूए, एलआरडीआई और वीआरसी में लेवल पता है क्या होता है, 50-50-50 होता है। आपने बहुत फाइट किया कैट के लिए, बहुत ट्राई किया, मे बी कैट उतना अच्छा नहीं आ पाया, लोग स्नैप पे फोड़ देते हैं, लेकिन स्नैप पे लाके ले आते हैं 99.5+, ठीक है। यू गॉट SIBM पुणे ही है, दो बहुत अच्छे कॉलेज हैं स्नैप में, SIBM पुणे, SCMHRD, ठीक है, एंड यू गेट सम रियली गुड 20-25 LPA का पैकेज लगता है इन कॉलेजेस से, ठीक है। सो अगेन यू आर देयर इन द टॉप 20, टॉप 25 कॉलेज, राइट। या उसके बाद एनमेट आता है, ओके, सेम गोज फॉर एनमेट ऑल्सो, एंड नार्सिमोन इज रियली गुड कॉलेज, ठीक है, लेवल थोड़ा कैट से कम रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें अगेन कब तक है, जब तक आप गिव अप नहीं करोगे, यू वोंट गिव अप टिल एंड, ओके। तो इसलिए हम गिव अप नहीं करेंगे, डीमोटिवेट नहीं होंगे, मॉक्स में स्कोर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उस पर वर्क करेंगे, वर्क करेंगे, वर्क करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। एंड यू नेवर नो क्या होता है, समटाइम इट ऑलवेज क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यू रिमेंबर, ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट 2019 का वर्ल्ड कप, राइट, उसमें सेमीफाइनल में, ठीक है, तो अब जब नॉकआउट मैच आता है तो नॉकआउट का प्रेशर बहुत बेस्ट लोग भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बेस्ट बैट्समैन आउट, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और सबसे अच्छी बैटिंग किसने किया, जडेजा ने, ठीक है। क्या जडेजा, रोहित और विराट इतना टैलेंटेड है, नहीं, बट अपने आप को कूल एंड काम रख के अब एक प्रोसेस पे ट्रस्ट किया, ठीक है, एंड देन जरूरी नहीं है कि नॉकआउट एग्जाम में सारे अच्छे, वहां पे क्या होता है कि बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, बहुत लोग शॉर्ट कर जाते हैं, हमें क्या करना है, अपने आप को एकदम कूल एंड काम रखना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, लास्ट के 25 डेज में बहुत प्रैक्टिस करना है। मेक श्योर गाइस कि आप लास्ट के 25 डेज में, ठीक है, यू मेक श्योर कि आप लास्ट के 25 डेज में 500 क्वांट के क्वेश्चंस करके आ रहे हो, 500 क्वांट के न्यू क्वेश्चंस करके जा रहे हो, ठीक है। मेक श्योर कि आप कम से कम 100 LRDI सेट्स करके जा रहे हो, ठीक है। मेक श्योर कि आप कम से कम 75 to 80 RCs करके जा रहे हो। मेक श्योर कि आप कम से कम 100 to 120 VA के क्वेश्चंस करके जा रहे हो, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप कम से कम 8 मॉक्स दे रहे हो, हर 3 दिन पे 1 मॉक, एंड मेक श्योर कि आप 25 सेक्शनल्स दे रहे हो, ठीक है। इफ यू कैन गिव दिस मच नो, ठीक है, अगर तुम इन्हें इतना कर दिया तो तुम अपना बेस्ट करके गए, तो कैट में जाओगे तुमको डर नहीं लगेगा, राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट ऑलवेज होता क्या है, प्रिपरेशन एलिमिनेट्स फियर, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, राइट। जितना आप डर रहे हो, प्रिपरेशन एलिमिनेट्स फियर, ठीक है। ये इससे आपका डर खत्म होता है जितना आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, और जब आप इतनी सारी चीजें करके जाओगे जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो दैट मीन्स ऑन द डे ऑफ कैट, लाइक आपको लगेगा कि नाउ आई हैव डन माय बेस्ट, आप डरोगे नहीं, ठीक है।
आप आप उल्टा वो नहीं, क्या होता है वो सब भगवान से नहीं मांगोगे कि हे भगवान आज ज्योमेट्री कम आ जाए, हम आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ठीक है। हे भगवान आज नंबर्स का क्वेश्चन है, नंबर्स नहीं पढ़ा है मैंने, हम 3 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो अगर भगवान जी इतने भूखे ही होते तो फिर नहीं हो पाएगा ना यार। ऐसे तो कितने लोग मांगते रहते हैं, ठीक है, कि 2 नंबर लड्डू चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। सो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप भगवान से क्या बोलोगे कि मैंने अपना बेस्ट किया है, गिव अ पैट ऑन योर बैक, यू हैव डन वेल डन टिल टुडे, अब रेस्ट, हाँ, लेट्स ट्राई टू डू गो देयर एंड क्रैक इट, राइट। तो उस टाइम बेसिकली क्या होता है कि जस्ट क्रैक दैट एग्जाम, आपको लगेगा कि ऑल द ब्लेसिंग्स आर देयर, सब पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है, राइट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि ये जो नवंबर मंथ होगा, ये नवंबर मंथ इसी चीज का मंथ हो, ठीक है। और नवंबर मंथ में हम एकदम अपना 120% दें, 20% अबव माई एनर्जी इन दिस नवंबर मंथ, एंड देन उसके बाद जैसे ही कैट खत्म हो तो उसके बाद फिर जैट के लग जाएं, फिर आगे एग्जाम्स के लग जाएं, एंड दिस 3-4 months ऑफ हाई क्वालिटी प्रिपरेशन कैन जस्ट रियली चेंज योर लाइफ। आपका लाइफ में बेसिकली यू टर्न आ सकता है, ठीक है। आप एक एवरेज कैंडिडेट से आप किसी टॉप IIM या IT से पहुंच सकते हो, ठीक है। हाँ, जस्ट इन दिस 3-4 months ऑफ हार्डवर्क, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जैट के बाद GDP आई, फिर 2 महीने GDP आई, 2 महीने पढ़ाई और 2 महीने GDP आई, दैट्स इट, ठीक है। दिस 4 months इज डिसाइसिव, बहुत डिसाइसिव 4 महीना है ये। तो मेक श्योर कि आप ये 4 महीने का एक एक दिन यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो दिस 4 months इज डिसाइसिव, 2 months ऑफ प्रिपरेशन एंड 2 months ऑफ GDPI, ठीक है। ये 4 महीना आपको कहीं इस प्लेस से इस प्लेस पे ला सकता है, ठीक है। तो एकदम 120% देंगे, ठीक है। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, थैंक यू।